2022 चुनाव से पहले राजद अपने मैनिफेस्टो में किसानों की कई समस्या को शामिल किया था, लेकिन अब आप लोग सरकार में आ गए हैं तो किसानों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? हम लोग सिंचाई, कमाई, दवाई, कार्रवाई, सुनवाई की सरकार स्थापित करने के वायदे के साथ सत्ता में आए थे। हम लोगों ने कई काम को आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए व्यापक प्रयास किए। हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के वायदे के क्रम में हमने 4 लाख सरकार की नौकरी दे चुके हैं। आगे 6 लाख और देंगे। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई बड़ा परिवर्तन एक साल में अकेले संभव नहीं है, इसके लिए वक्त तो चाहिए ही चाहिए। हम 2025 के चुनाव में जाएंगे, तब तक अपने वायदों पे 75% अमल कर चुके होंगे। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। राजद के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने किसानों की समस्या को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। हमारे साथ बात करने के लिए सुधाकर सिंह हैं। जी सर, 5 राज्यों में चुनाव होना है। नरेंद्र मोदी ने जो 5 राज्य में चुनाव होना है उसमें बोनस देने का वादा किए हैं किसानों को, क्या लगता है? ये मोदी की गारंटी नाम से घोषणा पत्र उन राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, किया गया है। और मोदी ने गारंटी दिया है कि वहाँ के किसानों को 900 रुपया क्विंटल हम धान पे बोनस देंगे और 500 रुपया क्विंटल हम गेहूं पर बोनस देंगे। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री है या जिन राज्यों में चुनाव होता है वहीं के प्रधानमंत्री हैं? मुझे तो लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो देश के किसानों के लिए घोषणा करते। खासतौर से बिहार के किसान, जहां सबसे ज़्यादा खराब माली हालत है, वहां सबसे पहले इनको घोषणा करना चाहिए था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? बिहार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। बिहार के किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। जो प्रयास होना चाहिए वो नहीं हुआ। किसान बिहार का बहादुर है, वो अपने ताकत के बदौलत बिहार के किसानी को, खेती को खींच रहा है। जो निवेश होना चाहिए कृषि क्षेत्र में, वह नहीं के बराबर है निवेश। यह बात तथ्यात्मक रूप से सही साबित हुआ जब आर्थिक और सामाजिक जनगणना बिहार में निकल करके आया, तो आर्थिक रूप से 70% इस राज्य की आबादी 60 रुपये प्रतिदिन से कम की आमदनी पर जिंदा है। यह उससे साबित हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले थे कि चौथे कृषि मैप में किसानों का कल्याण होगा, क्या लगता है? जब पहले और दूसरे तीसरे में नहीं हुआ और चौथा भी उसी तरह का बना है, वही एडवाइजर बनाए हैं जो 1, 2, 3 बनाए थे, तो चौथा भी वही बना हुआ है, इसीलिए कोई अंतर नहीं है। 2022 चुनाव से पहले राजद अपने मैनिफेस्टो में किसानों की कई समस्या को शामिल किया था, लेकिन अब आप लोग सरकार में आ गए हैं तो किसानों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? हम लोग सिंचाई, कमाई, दवाई, कार्रवाई, सुनवाई की सरकार स्थापित करने के वायदे के साथ सत्ता में आए थे। हम लोगों ने कई काम को आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए व्यापक प्रयास किए। हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के वायदे के क्रम में हमने 4 लाख सरकार की नौकरी दे चुके हैं। आगे 6 लाख और देंगे। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई बड़ा परिवर्तन एक साल में अकेले संभव नहीं है, इसके लिए वक्त तो चाहिए ही चाहिए। हम 2025 के चुनाव में जाएंगे, तब तक अपने वायदों पे 75% अमल कर चुके होंगे। पूर्ण शराबबंदी को लेकर फिर से सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। क्या लगता है गुजरात मॉडल स्थापित होने के बाद क्या लगता है? गुजरात मॉडल बहुत सफल मॉडल तो नहीं है, लेकिन समीक्षा तो होनी ही चाहिए बिहार में, और समीक्षा करके इसमें संशोधन करना चाहिए, क्योंकि कहीं शराबबंदी जैसा बिहार में दिखता नहीं। लगातार जहरीली शराबों से मौत हो रही है। हजारों लोग प्रतिदिन गिरफ्तारियां हो रही हैं, जेल जा रहे हैं लोग, और एक माफिया तंत्र पूरे बिहार में कायम हो रहा है, जो काला धन पैदा हो रहा है, जिससे वो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप उन अपराधियों का बढ़ता जा रहा है। इसमें सोचने का ज़रूरत है कि एक कैसे सुधार होगा इसमें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग दलित विरोधी हैं। सबसे बड़ा इस देश में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दलित, पिछड़ा और आदिवासी विरोधी रहा है। देश जानता है, अल्पसंख्यक विरोधी रहा है। वो अपने चेहरे, कुरूप चेहरे को बचाने के लिए, छुपाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हुआ है उसको लेकर जो विशेष दर्जा की मांग हो रही है, उसको लेकर मांझी ने आरोप लगाया है कि पत्थर से मारना पीटने से क्या होगा। वह नरेंद्र मोदी की और केंद्र की भाजपा की भाषा बोल रहे हैं मांझी जी। जब तक वो थे तो वो खुद विशेष राज्य के समर्थक थे। अगर विशेष राज्य में कोई कानूनी अड़चन हो तो विशेष सहायता का प्रावधान किया जाना चाहिए। घर में कोई बच्चा कुपोषित होता है तो परिवार के लोग मिल करके उसको दूध का, दही का, फल का जूस का व्यवस्था किया जाता है कि वह कुपोषण से दूर हो सके। बिहार एक कुपोषित राज्य है,
इसको पोषण की आवश्यकता है, इसके लिए विशेष प्रयास होना चाहिए। जिस तरह से बिहार विधान परिषद में शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर जो टिप्पणी की, उसको लेकर लगातार सियासत तेज है, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। किसी व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, वो विधायिका का सदस्य हैं, सम्मानित बुजुर्ग हैं, जो नहीं भी हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र सभी लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की गारंटी देता है। मैं उस परिस्थिति जो पैदा हुई थी उससे मैं सहमत नहीं हूँ। किसानों की प्रणाली को लेकर लगातार उन लोग पे आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो क्या लगता है? ये दीवानी और फौजदारी कार्रवाई से किसानों के मनोबल टूटेंगे, और जब किसान का मनोबल टूटेगा तो देश का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नीति संकट में आ जाएगा। हम राष्ट्र सेवा के लिए खेती करते हैं, जिससे जो उन लोगों को भी अनाज हम मुहैया कराते हैं जो खेती नहीं कर रहे होते। कोई ऐसा बैठा हुआ व्यक्ति इस देश में, वो जीव जंतु या इंसान बिना भोजन का नहीं रह सकता, और उस भोजन की गारंटी हम किसान के रूप में देते हैं, और हमारे साथ इस तरह का व्यवहार चिंता का विषय है। तो ये थे पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की समस्या को लेकर एक बार फिर से सवाल करते हुए इन्होंने कहा है कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है वहीं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और राज्यों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा आपने इस वीडियो में सुना। बस इस तरह के तमाम खबरों के जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।